सो हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक नई वीडियो में लेके आऊँगा जहाँ पे एक आपको ना अच्छा कंपैरिजन मिल जाएगा, क्योंकि देखो ये जो कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, वैसे भी ये 200, 150, 350 ये भी बहुत क्राउडेड हो गया है। लेकिन ये जो स्पेशली 100 सीसी व 150 सीसी की बाइक्स होती है, 125 सीसी स्पेसिफिकली, आजकल ना 100 सीसी पे नहीं जाते लोग, 125 पे जाते हैं थोड़ी पावर फील करने के लिए भी। तो इस सेगमेंट में ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो रेडर और शाइन भी है, या फिर क्या कहते हैं हीरो की है, वो आ गई 125, ग्लैमर, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने यही बाइक क्यों ली, स्पेशली मैंने नहीं ली है, अपने पापा को दिलाई है। और मैं जो पापा की थी वो मैं चलाऊँगा, वो आगे आपको बताता हूँ कि भाई ये परिवर्तन कैसे आया। अब सीधा बाइक के पास चलते हैं, मैं आपको फिर उसके हिसाब से सारी चीज़ें बताता हूँ। तो देखो, ये सिंपल यही बाइक लेने का रीज़न ये था। सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या आएगा माइंड में, कि यही बाइक क्यों ली भाई जबकि पहले से थी। तो देखो, होंडा को मैं इतने सालों से क्या कहते हैं चला रहा हूँ, मतलब पापा की बाइक चल रही है, मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो इंजन ट्रस्ट होता है ना, कि भाई जैसे हीरो हो गया या टीवीएस हो गया, कंप्लेंट करते हैं लोग सर्विस को लेकर, इंजन को लेकर आवाज़ आ रही है, वो कंप्लेंट आपको होंडा से आ ही नहीं सकती। इतने सालों का ट्रस्टेड इंजन है, मैं खुद चला रहा हूँ, पापा चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये टेंशन नहीं लेनी पड़ती ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आवाज़ आ रही है, स्मूथनेस चली गई, ये सारी चीज़ें दिक्कत लेने की बात ही नहीं है। प्लस एवरेज 125 सीसी के हिसाब से अगर कोई बाइक आपको 65-70 की एवरेज दे रही है, तो उससे बेटर और क्या हो सकता है कि नहीं। और देखो जो पावर है ना इसकी 10 PS की, 10.8 की PS की पावर है, वो कंफर्टेबल है। अब देखो इसमें मेन क्या है कि अब जो बाइक ली है पापा को, तो मैंने दिला दी है बाइक नई, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यही बाइक क्यों ली, डिस्क ब्रेक वाली क्यों नहीं ली है, टॉप वेरिएंट क्यों नहीं लिया। तो देखो बेस और टॉप वेरिएंट में डिफरेंस क्या है, एक तो डिस्क ब्रेक का डिफरेंस है, एक है इसका डिजिटल मीटर का, जिसके साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पे जाती है। अब यार मेरे पापा बहुत सिंपल आदमी है मतलब सारे पापा ही सिंपल होते हैं। मतलब पॉइंट इज कि वो क्या करेंगे डिस्क ब्रेक का, वो 40 की गाड़ी पे 40 की स्पीड पे चलाते हैं भाई, इतनी की स्पीड हो तो मैं उठाता हूँ अपनी हंटर। तो आप देखो कि डिफरेंस क्या है, पूरी मेंटालिटी का डिफरेंस है। आराम से कंफर्टेबल उन्हें राइड करनी है, जो ये बाइक करा देती है। अब उसके लिए वो 7-8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा क्यों पे करे। अब जैसे बेस वेरिएंट है 89,000 रुपीज़ का आता है, ठीक है, एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। और उसके बाद जो टॉप वेरिएंट है वो 96-97,000 रुपीज़ का आता है। तो उसमें डिफरेंस जो है 8-9 हज़ार रुपये का है। अब वो डिजिटल मीटर हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई और डिस्क ब्रेक हो गई, इसकी ज़रूरत ही नहीं है उनको, है ना। अब दूसरा इसमें मेन है कि मैंने ख़रीदी कहाँ से ये बाइक, ठीक है, और कितने की मुझे ऑन रोड पड़ी, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ले आओ सीधा कैमरा, ये देखो गाइस। तो ये है बिग स्विंग होंडा, यहाँ पे पूरा एड्रेस देख लो आप, नियर सुभाष चौक विलेज, इस्लामपुर, सोना रोड, गुड़गांव। क्योंकि मेरा भाई गुड़गांव में काम करता है तो उसने मेरे को बुला लिया था, हम दोनों लोग गए थे। तो ये बाइक मुझे पड़ी है 1,01,000 रुपये की ऑन रोड बेसिकली गुड़गांव से। रजिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें, इंश्योरेंस वगैरह मिला करके ये एक्चुअल में 89,000 की पड़ती है। तो बाइंग एक्सपीरियंस देखो, सिंपल सी बाइक है, गए खरीदी और वन टाइम पेमेंट करिए, तो कोई झंझट ही नहीं था लोन वगैरह का टाइम लगने का, ठीक है। तो बाइंग एक्सपीरियंस बहुत सिंपल है, जो कि एक सिंपल बाइक का होना भी चाहिए। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मुझे अलग वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो है कंपैरिजन, कि ये बाइक क्यों लो आप बाकी के कंपैरिजन में। देखो अभी कौन कौन सी बाइक है, एक तो एक्सट्रीम 125 है जो स्पोर्टी लुक के साथ आती है, ग्लैमर भी है एक जिसे आप कंसिडर कर सकते हो। प्लस उसके अलावा जो एक टीवीएस की आती है, रेडर होगी 125, या शाइन भी है 125, ठीक है। इसके कंपैरिजन में यही बाइक क्यों, एक तो इतने सालों से चला रहे हैं, तो इसका जो सर्विस एक्सपीरियंस होता है ना, जो आप लोग जानना चाहोगे। जैसे इतने साल हो गए, मैं बदरपुर के पास से कराता हूँ, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है। एक जाने वाला बंदा है, जाते हैं 2-3 घंटे में बाइक मिल जाती है, अच्छी सर्विस हो जाती है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती, 1400-1500 का खर्चा आता है बस। तो मेंटेन करना बहुत सिंपल है, सालों का ट्रस्ट है, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। अब कंपैरिजन कि यही बाइक क्यों और कोई क्यों नहीं, देखो हीरो के साथ लोग कंप्लेंट, जैसे सब बढ़िया हीरो एकदम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंजन की प्रॉब्लम आती है उसमें। जैसे आप सबसे बढ़िया देखो स्प्लेंडर, भाई कितनी बढ़िया बाइक थी पहले जब आती थी, अब 6-6 महीने में लोगों के इंजन खुल जा रहे हैं। आप देखो ये बाइक है, इतने सालों का ट्रस्टेबल इंजन है, होंडा शाइन में भी यही आता है इतने सालों से, मैकेनिकल कोई चेंजेस नहीं है इंजन के अंदर, ठीक है, डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज होती है। अब देखो हीरो के साथ इंजन की कंप्लेंट है भाई, इंजन खुल जाते हैं उसके 6 महीने 1 साल में, तो वो होंडा के साथ आती ही नहीं दिक्कत, सालों साल तक चलता है। सेकेंड आपकी टीवीएस रेडर, देखो उसके साथ देखो बाइक बहुत अच्छी है, जिसको थोड़ा स्पोर्टी या फील चाहिए ना, जैसे यूथ होता है, जैसे फर्स्ट बाइक चाहिए अपनी चलाने के लिए, सीखने के लिए, तो वो उसके लिए बेटर है। लेकिन उसको इतने सारे ग्राफिक्स या फिर क्या कहते हैं वो पावर, जो उसकी वजह से एवरेज गिर जाती है। अब पापा क्या करेंगे भाई उस चीज़ का। ये बाइक सिंपल है, एवरेज देती है, सिंपल डिज़ाइन है, देखो साइड से आप इसे दिखाओ, इसे फिर से सिंपल से डिज़ाइन है, बैजिंग इसका होंडा की बैजिंग, और इसकी ये क्या कहते हैं, इसे भूल गया मैं, जो भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल से डिज़ाइन है, तो इसलिए अगर मैं कंपैरिजन दूँ ना,
तो रेडर के साथ स्पोर्टिव लुक है, पावर थोड़ी ज़्यादा है, एवरेज कम है, तो सेंस नहीं बनता। मेरे पापा ये बाइक चलाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो हीरो की जो है एक्सट्रीम 125, उसमें मैंने आपको बता दिया, या फिर ग्लैमर के साथ बता दिया, हीरो के इंजन के साथ थोड़ी दिक्कत आ रही है। सर्विस एक्सपीरियंस उनका भी अच्छा है क्योंकि हीरो भी चलाई है हमने। और थर्ड बाइक होगी होंडा शाइन। देखो उसका लुक थोड़ा सिंपल सा है यार, मतलब माना कि पापा है, लेकिन भाई थोड़ा सा तो लुक आना चाहिए ना, प्रीमियम से लुक आनी चाहिए, तो लगना चाहिए कि हाँ भाई बाइक अच्छी सी लग रही है। तो इसलिए शाइन देखो ट्रस्टेबल बाइक है, नो सेकंड थॉट ऑन दैट, बट ये थोड़ी अच्छी है, चला भी रहे हम लोग। तो दिस इज़ अ सिंपल वीडियो जहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन मिल जाए आपको कि भाई पावर फिगर ऑलमोस्ट सेम ही है सभी बाइक्स के इस सेगमेंट में। प्राइस भी आपको मैं बताऊँ, जैसे एक्सट्रीम है 1,14-15,000 की आ जाती है वो, है ना। क्यों लें बाइक भाई, इतने 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करें। रेडर भी अराउंड 1,10,000 के अराउंड आ जाती है, शाइन भी अराउंड 1 लाख के करीब आ जाती है, ये 1,05,000 के अराउंड। तो मतलब नहीं बनता, अच्छी लुक है, प्रीमियम लुक है। डिज़ाइन देखो, लाइट मैंने आपको दिखाई थी पिछले वीडियो में कितनी बढ़िया लग रही है। तो ये सारे पॉइंट देखते हुए, एक्सपीरियंस देखते हुए हमने ये बाइक कंसिडर करी है। अब इसमें कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा जानना है कि एक्स्ट्रा कुछ माइलेज या कुछ वो बता दिए, पुरानी वीडियो देखो, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो सीधा आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक नई वीडियो आने वाली है कार की, बहुत बढ़िया वाली। तो यहीं चैनल पे बने रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।